हजारों दरबारे पर मैं गया, पर कहीं मुझे शांति नहीं मिली। पर एक उम्मीद जागी है तेरे दर्शन की, शायद तू मुझे चुन ले। इस भाव से मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। हे माँ षष्ठी सुन, तेरी चौखट पे मैं आया हूँ कुछ उम्मीदों से। तेरी चौखट पे मैं आया हूँ कुछ उम्मीदों से। तेरे दरबार में थोड़ी सी जगह दे मुझे। तेरे दरबार में थोड़ी सी जगह दे मुझे। सारी दुनिया में कहीं भी ना गुजारा है, सारी दुनिया में कहीं भी ना गुजारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया, ताली बजाते, वो अब तुम्हारा है। तू ही माही, तू ही साथी, तू किनारा है। तू ही माही, चलो हाथ उठाओ। तू ही साथी, तू ही किनारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। वो अब तुम्हारा है। वो अब बोलिए जगदम्बे माँ की जय। वास्तव में सभी को और सभी के प्रति ममत्व जगाने वाली कोई है तो केवल माँ होती है। माँ अपने बालक से कितना प्रेम करती है ये तो स्वयं संसार को पता है। ये माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे सारे समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है। माँ कह लेने मात्र से जीवों का उद्धार निश्चित हो जाता है। तो महाराज व्यास जी से जन्मे जय ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बोले सूर्यवंशियों के प्रति प्रश्न किया है। हमें कुछ सूर्यवंशियों के जो राजा हुए हैं हमें उनकी कथा सुनाइए, क्योंकि कल उन्होंने हरिश्चंद्र की कथा को सुना था। अब देखिए सूर्यवंश में एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं और जिनकी कथा सुनाई गई हरिश्चंद्र की। सबको पता है हरिश्चंद्र कैसे हैं, तो कहा सत्यवादी, जिसमें सत्यता कूट कूट कर भरी है, ऐसे हमारे हरिश्चंद्र है। और जो सूर्यवंश के राजा हैं, तो उन्हीं सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनकी कन्या का नाम था सुकन्या। अब महाराज एक बार ये सुकन्या को उनके पिता ने भ्रमण करने के लिए वन में ले गए। अब वन में भ्रमण करते करते ये सुकन्या को एक अलौकिक चीज का दर्शन हुआ। वह क्या चीज थी? बोले एक मिट्टी का ढेर देखा जहाँ पर कुछ दीमक लगे हुए थे और वहां पर दो मणि के समान कुछ चमक रहा था। तो सुकन्या को लगा कि मैं ये मणि को अपने पास रख लूं क्योंकि चमक रही है। अब महाराज एक कांटा उठाया और कांटा से दोनों
मणि के समान चमकती हुए वस्तुओं को निकालना चाहा और उसमें से किसी मनुष्य की आवाज आई और वो कौन थे? चैवन ऋषि। और जो मणि के समान चमक रहे थे वो क्या था? बोले नेत्र। तो सुकन्या ने चैवन ऋषि के दोनों नेत्रों को फोड़ दिया। अब महाराज दिखाई न देता। ऋषिवर रोने लगे, हाय हमारे नेत्रों पर किसने प्रहार किया, किसने कुठाराघात किया। पता चला कि एक राजा की कन्या है जिसका नाम सुकन्या है। अब महाराज राजा आए, क्षमा मांगी। चैवन ऋषि कहने लगे क्षमा तो हम कर देंगे पर हमारी सेवा कौन करेगा? अब हमारे नेत्र तो चले गए, अब सेवा कौन करेगा? सेवा करने के लिए आप अपनी पुत्री को हमारे पास रखिए। अब बात रख दी चैवन ऋषि ने। अब महाराज जैसे ही सुना राजा ने ऋषि की बात को सुनकर घबराए और कहने लगे, हे ऋषिवर आप कुछ और मांग लीजिए। अगर आप चाहे तो मैं अपने पास सैनिक को भेज दूं आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहायता के लिए। पर महाराज ऋषि कहने लगे, आपके सैनिक ने थोड़ी ना मेरे नेत्र फोड़े हैं, आपकी कन्या ने मेरे नेत्रों को फोड़ा है, सो वही सेवा करेगी। तब जाकर महाराज सुकन्या ने कहा कि पिताजी ऋषिवर सही कहते हैं। तब राजा ने अपनी सुकन्या का विवाह चैवन ऋषि से कर दिया। अब पुनः महाराज चैवन ऋषि की समाधि लग गई और सुकन्या भी उनकी सेवा करने लगी। अब सेवा करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। इतनी सुंदर राजा की कन्या है। तब महाराज अश्विनी कुमार आए और सुकन्या से कहने लगे, आप ये ऋषि के चक्कर छोड़ो, हमारे साथ विवाह कर लो। सुकन्या से कहने लगे। सुकन्या ने सारा समाचार अपने पति चैवन ऋषि से बताया कि कुछ देवगण आए हैं हमारा हाथ मांगने के लिए, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। अब महाराज ऋषि ने कहा कि उनकी शर्त क्या है। उनकी शर्त को सुना गया कि आपके पति को हम ठीक अवस्था में कर देंगे और जैसे ही हम एक सरोवर था तो तीनों सरोवर में अगर हम एक से स्वरूप में स्नान करेंगे और तीनों में से आप किसी एक को पहचानोगे कि आपके पति कौन हो और जिसको आप चुन लोगी समझ लेना कि आपका वही पति। अब महाराज सुकन्या की बहुत बड़ी परीक्षा यहाँ पर घबराने लगी। मैं तो सती हूँ, अब घबरा कर क्या करती है? माँ भगवती का स्तवन, हे माँ मेरी रक्षा करो, आज मेरी बहुत बड़ी परीक्षा है, अब मैं क्या करूं? तब महाराज माँ भगवती प्रसन्न हुई और सुकन्या ने अपने पति को पहचान पाया। किसकी कृपा से? तो कहा माँ भगवती की कृपा से। एक भी पत्ता माँ भगवती की कृपा से नहीं हिल सकता, ये बात तो पक्की है, निश्चित है। बड़े बड़े राजा महाराजा मठाधीश ये सब किसकी आराधना करते हैं? ये पद किसकी कृपा से मिलता है? तो जानते हो ये पद केवल माँ भगवती की कृपा से मिलता है। और हम सबसे पहले क्या करते हैं? माँ की कृपा से पद मिलता है और सबसे पहले हम माँ को ही भूल जाते हैं। कल नहुष को कितना अभिमान आया था, आपने सुना था ना, थोड़ी सी इंद्र की पदवी क्या मिल गई, अच्छा इंसान भी बुरा बन गया। तो महाराज ये अहंकार अच्छों को नहीं छोड़ पाता, इसीलिए। लेकिन अहंकार उसे छोड़ता है जो माँ के चरणों से लगा है, क्योंकि वो स्वयं अहंकारा है। और वो स्वयं अहंकारा है तो हमें कैसे अहंकार आने देगी? इसीलिए हम बार बार विगत दिनों से एक ही बात कह रहे हैं कि आप किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में उसके चरणों में जो सानिध्य मिला है
उसे मत त्यागना। भले ही संसार छूट जाए पर उसकी कृपा नहीं छूटनी चाहिए। उसकी जो हम पर कृपा हुई है ना, उसने जो कृपा बरसाया है, वो कृपा को हम सदैव निभाए कि हे माँ, तूने कृपा हम पर की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तेरे चरणों की आराधना करूं। हमारी जीवन की शुरुआत कैसे हो? जब सुबह होता है प्रातः काल, प्रतिदिन के अनुसार हम बताते हैं नित्य क्रिया कैसी हो। दिन में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो कहा प्रातः काल उठ करके सबसे पहले स्नान ध्यान करके और सबसे पहले दिन की शुरुआत माँ भगवती के साथ, अपने आराध्य देव के साथ। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी शुरुआत माँ के साथ ही हो, आपके जो भी आराध्य हो, आपके आराध्य शिव जी हैं, माँ है, राम जी है, कृष्ण जी है, राधा रानी है, जो भी है, तो दिन की शुरुआत अपने आराध्य के साथ होनी चाहिए। इसके पश्चात फिर नित्य क्रिया कर्म में हम प्रवेश कर सकते हैं और भोजन ऐसा बनाओ कि भगवती को हम प्रसाद चढ़ा सके, भोग अर्पित कर सके। आपने भोजन बना लिया और माँ को ही भोग नहीं लगाया, नारायण को भोग नहीं लगाया, तो आपका भोजन भोजन नहीं खाना हो जाता है, अपवित्र माना जाता है। भोजन प्रसादी वह तभी रहती है जब हम भगवती को वह सारा भंडारा समर्पित कर दें। लोग कहते हैं कि हम यज्ञ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर हम प्रतिदिन स्नान ध्यान पूजा पठन करके भोजन बनाए ना, और माँ का स्मरण करके जब हम भोजन बनाते हैं तो माँ को सुंदर भोग लगाते हैं, तो सबसे बड़ा यज्ञ भोग लगाना है। बस प्रतिदिन हमने यज्ञ कर लिया, हो गया यज्ञ। तो महाराज सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं जो माँ के सानिध्य में रहा करते थे, माँ का भजन किया करते थे। ककुस्थ हुए, युवनाश हुए, मानधाता हुए, जो माँ भगवती की कृपा के पात्र हैं। उन्हीं सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था अरुण, जो बहुत भजन किया करते थे। भजन, सत्संग, संतों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, अतिथियों की सेवा। और एक बात और, आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। ये हमारी भारतीय परंपरा है। आप और जगह जाओ, ऑल इंडिया में, विदेश में जाओ, हमारी भारत जैसी संस्कृति कहीं भी नहीं मिलेगी। आप विदेश चले जाओ, अमेरिका, जापान, रूस, कहीं भी चले जाओ, पर हमारे भारत जैसी संस्कृति आपको कहीं देखने में नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारा भारत कहता है, हमारी संस्कृति कहती है, अतिथि देवो भवः। अतिथि कैसे होते हैं? देवता के समान। तो अतिथि का सत्कार करना चाहिए। तो ये सारे कार्य हमारे अरुण जी करते थे, सूर्यवंशी राजा थे। इनका पुत्र था सत्यव्रत। जैसा नाम था वैसा काम नहीं था इसका। इतने सुंदर प्रतापी राजा का पुत्र कुपुत्र निकला। सत्यव्रत नाम था, बड़ा दुष्ट, दुनिया के सारे पाप इसने किए। अब महाराज प्रतिदिन कोई न कोई शिकायत राजा के पास आती कि हे राजन, आपके पुत्र ने हमारे साथ अत्याचार किया है। पूरे राज्य में भ्रष्टाचार मचा रखा था इसने। तब जानते हो, ये सत्यव्रत ने एक बार अत्यंत घोर पाप किया। एक ब्राह्मण का विवाह हो रहा था, तो उसी मंडप से उस ब्राह्मण की पत्नी, होने वाली पत्नी को उठा करके ले गया। अब बताइए, अपहरण कर लिया। बीच मंडप में एक ब्राह्मणी का अपहरण किया इसने। अब महाराज, ब्राह्मण लोग अत्यंत निराश होकर के राजा के पास आए। हे राजन, आप अपने पुत्र को इस राज्य से
बाहर निकाल दो, अन्यथा हम आपको श्राप दे देंगे। अब महाराज अरुण को अपने पुत्र पर क्रोध आया और अपने पुत्र से कहने लगे, हे दुर्बुद्धे, तेरा नाम मैंने सत्यव्रत रखा और तू इतना बड़ा कुकर्मी है, तूने दुनिया के सारे पाप किए, आज तो तूने सीमा पार कर दी। तू मेरे इस राज्य में रहने योग्य ही नहीं है। जा तू किसी जंगल में चला जा, जहां पर मेरा शासन ना चले उस देश में जाना। अब महाराज अरुण ने ऐसा कह दिया। ऐसा कहते ही सत्यव्रत किसी घना घोर वन में चला गया और महाराज अत्यंत शोक व्याकुल से रहने लगा और जंगल में वह आराधना करने लगा। लेकिन उससे पहले सत्यव्रत को विश्वामित्र की पत्नी के साथ सामना हुआ। उसने क्या देखा? विश्वामित्र की जो पत्नी है ना, वह अपने पुत्रों को जंगल में जाकर के भूख से तड़प रही थी, तड़पता देख करके व्याकुल थी। तो महाराज विश्वामित्र की पत्नी, उस समय की बात है जब सारा राज्य में अकाल पड़ा था। क्यों अकाल पड़ा था? बोले सत्यव्रत के पाप के कारण अकाल पड़ा था। सतयुग में पहले लोग, एक व्यक्ति पाप करता था ना तो सारे राज्य को दंड मिलता था, एक व्यक्ति के पाप करने से। और ये बात सतयुग की है। और महाराज उसने पाप किया था और राजा का बेटा था, तो उसके सारे राज्य में सूखा काल पड़ गया, अकाल पड़ गया। और महाराज द्वापर युग में, त्रेता युग में एक व्यक्ति के पाप करने से सारा गांव को दंड मिलता था, और द्वापर युग में एक व्यक्ति के पाप करने से उसके कुटुंबी जनों को भोगना पड़ता था, पाप लगता था। और हमारे कलयुग में जिसने पाप किया है वही भोगेगा, ये सुविधा है। अब महाराज ये घटना सतयुग की थी, सब जगह अकाल पड़ा है, भूखमरी छा गई और विश्वामित्र जी तपस्या करने के लिए गए हैं। अब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी पत्नी बच्चों सहित भूख से तड़प रही है। तो उनकी पत्नी को, उनके 3 पुत्र हैं, तो पत्नी को देखा नहीं गया। तो पत्नी ने सोचा कि एक बालक को मैं बेच दूं ताकि दूसरे बालक का भरण पोषण हो सके। तो उन्होंने मंझले पुत्र को चुना और मंझले पुत्र के गले में रस्सी बांध दी और बेचने के लिए चल पड़ी। और जैसे ही सत्यव्रत ने देखा, आज पहली बार सत्यव्रत के हृदय में दया आई और कहने लगे, हे माता, आप ये क्या कर रही हैं? इसके गले पर पट्टी क्यों बांधी है? तब वह माँ बोली कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि इस बालक को मैं बेच करके बाकी बालकों का भरण पोषण कर सकूं, ये सोच रही हूँ मैं। अब महाराज सत्यव्रत ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, मैं इनके लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा, आप इन्हें छोड़ दीजिए। अब महाराज जिस बालक के गले में वह माँ ने रस्सी बांधी थी ना, वह बालक का नाम क्या पड़ा पता है? गालब ऋषि। जानते हो गालब ऋषि? विश्वामित्र के बड़े महान पुत्र हुए हैं गालब ऋषि। आगे चलकर इन्होंने बहुत तपस्या की है। अब महाराज सत्यव्रत प्रतिदिन इनके लिए भोजन की व्यवस्था करता। एक बार सत्यव्रत अत्यंत भूख से व्याकुल था, उसने अचानक ही एक बार शिकार करने के लिए गया और भूख से ग्रसित था, तो उसने शिकार करने लगा। धोखे से उसके हाथ, सत्यव्रत के हाथ वशिष्ठ जी की गैया का वध हो गया, धोखे से हो गया।
अब महाराज वशिष्ठ जी को जैसे ही पता चला कि सत्यव्रत ने मेरी गाय मार दी, मेरी गाय का वध कर दिया, तो महाराज वशिष्ठ जी अत्यंत क्रोधित हुए और सत्यव्रत से कहने लगे, गौवध, उसके पाप गिनाने लगे कि पहले तो तूने गौवध कर दिया और फिर विप्र भार्या का हरण भी किया है और पिता को भयंकर कोप दिया है। तो इन तीनों महापाप के कारण हे सत्यव्रत, तुम्हारे मस्तक पर तत्काल 3 गहरे शंकु पड़ जाए, श्राप दे दिया। अब महाराज शाप मिलते ही उसका नाम पड़ गया त्रिशंकु। 3 गहरे शंकु पड़ गए उसके मस्तक पर पाप के, इसीलिए उसका नाम पड़ गया त्रिशंकु। अब महाराज शाप से ग्रस्त होकर के सत्यव्रत अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मुनि पुत्र से श्रेष्ठ देवी मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके वह भजन में लीन हो गया। धीरे धीरे उसको ज्ञान आने लगा। किसी मुनि पुत्र से उसने दीक्षा प्राप्त की और दीक्षा प्राप्त करके उसने वह मंत्र को प्रतिदिन जाप करने लगा। अचानक उसके हृदय में एक प्रेरणा जागी, मन में विचार आया कि मैं एक यज्ञ करूं। यज्ञ करने का विचार आया, ब्राह्मणों के पास गया, ब्राह्मणों से कहा कि हे विप्रवर, आप मेरा यज्ञ कीजिए, मैंने संकल्प लिया है, आप उस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। जैसे ही ब्राह्मणों ने देखा, आप सत्यव्रत हो ना? बोले हाँ, मैं सत्यव्रत हूँ। ब्राह्मणों ने कहा तुम सत्यव्रत हो और अभी अभी तुम्हें फिर शाप मिला है, इसीलिए हम आपका यज्ञ नहीं कर सकते। अब महाराज फिर पुनः व्याकुल हो गया ये कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा, अब मैं यज्ञ भी नहीं कर सकता, इतना बड़ा पाप हो गया है। पर भगवती की आराधना से, आराधना करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं, पर ब्राह्मणों ने यहाँ पर यज्ञ करने से मना कर दिया। सत्यव्रत ने सोचा अब मेरा जीवन को धिक्कार है, इसीलिए उसने एक चिता बनाई और उसमें बैठ गया। अब महाराज प्राण त्यागने ही वाला था, उसी क्षण मां भगवती प्रकट हो गई। अब देखिए कितना बड़ा पाप किया था सत्यव्रत ने, इतने बड़े पापी तो आप होंगे नहीं ना सत्यव्रत की तरह। फिर भी मां भगवती ने उसको दर्शन दिया। ये किसका प्रताप है? तो कहा भक्ति का प्रताप है। एक बार इस राह पर चलकर देखना। तो महाराज ये मां भगवती की विशेष कृपा है। अब उसने मां भगवती का दर्शन किया, प्रसन्न हुआ। मां भगवती ने कहा कि हे सत्यव्रत, आप प्राण मत त्यागिए। प्राण त्यागना, आत्महत्या करना, ये पापों से भी बड़ा महापाप है। कुछ लोग को थोड़ी सी भी समस्या आ जाए तो महाराज सबसे पहले आत्महत्या करने की सोचते हैं, और सबसे बड़ा पाप क्या है? आत्महत्या। सोचना भी पाप है। यहाँ पर तो सत्यव्रत चिता में बैठ गए जाकर के। मां भगवती ने समझाया और कहा कि हे सत्यव्रत, कुछ दिन बाद आपके पिता स्वयं आपको लेने के लिए आएंगे, क्योंकि वो मेरी आराधना कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। ऐसा कहा, मां ने अंतर ध्यान हुई। इसके पश्चात कुछ दिन बीते, फिर अरुण आया, अपने पुत्र को ले गए और अरुण राजा ने अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपी, राज तिलक किया और पुनः तपस्या के लिए चल पड़े। और यहाँ पर सत्यव्रत बड़े सुंदर राज्य करने लगे। ये कथा बड़ी पावन है। अब महाराज आगे की कथा आती है महालक्ष्मी प्राकट्य। अब महालक्ष्मी ने किस दैत्य का वध किया है? तो कहा गया, धरती पर एक दानव हुआ जिसका नाम था दुर्गम। नाम सुना है दुर्गम दानव का? तो ये दुर्गम दानव बहुत बड़ा प्रतापी था।
ये तपस्या करने लगा। माँ भगवती सब पर कृपा करती है। आज ये भी तपस्या करने लगा, ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। अब महाराज इतनी कठोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी उसके पास आए तो जानते हो उसने क्या मांगा? अभी तक तो सारे दैत्यों ने क्या मांगा था? अमरता का वरदान। पर ये दानव जो है ना बड़ा चतुर है, उसको सब पता था इतिहास कि और दैत्यों ने अमरता का वरदान मांगा पर मिला क्या? कुछ भी नहीं। और दुनिया का सबसे बड़ा असुर शक्तिशाली कौन है? दुर्गम दानव। तो ब्रह्मा जी से वह क्या मांगता है? ब्रह्मा जी से कहता है कि सबसे पहले मुझे वरदान में देना, आपकी सारे वेद पुराण मेरे अधीन हो जाए। अब सोचो, वेद पुराण की कृपा से ब्राह्मण जिंदा है, ब्राह्मण के पास शक्ति रहती है। ब्रह्मा जी के पास भी वेद पुराण से ही शक्ति है। तो चारों के चारों वेद ये असुर ने मांग लिया। और फिर दूसरा मांगा, दूसरे में दोष, देवताओं के पास जितनी शक्ति है वो मुझ में आ जाए। अब ब्रह्मा जी क्या कहते? ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब महाराज यह दानव ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग में, पताल में, इस पृथ्वी में, तीनों लोकों पर इसका आधिपत्य चलने लगा। और महाराज इसके अधीन चारों वेद हो गए और सारे ब्राह्मण वेद विद्या से विहीन हो गए। इतना सा भी ज्ञान नहीं रहा, सब भ्रष्टाचार में चले गए। क्योंकि ज्ञान हो, विद्वान के लिए सबसे बड़ा गहना क्या है? सबसे बड़ा आभूषण। तो कहा ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा आभूषण है ज्ञान। अब महाराज ब्राह्मण ज्ञान शून्य हो गए, सारे ब्राह्मण, और देवता के पास भी शक्ति ना रही कि वो युद्ध कर सके। अब ब्रह्मा जी भी क्या बोले, उनके पास भी जो चार वेद थे सब दुर्गम दानव को दे दिए। अब महाराज बड़ी घोर यहाँ पर अंधकार सा छा गया, बड़ी कष्ट की बेला आई देवगणों के पास। सारे देवता घबराए, अब क्या करें, हमारे पास तो कुछ शक्ति ही नहीं रही। अब देखिए देवताओं को शक्ति कब मिलती है? जब पृथ्वी से ब्राह्मण यज्ञ करे मंत्रों के द्वारा। जब ब्राह्मण पृथ्वी पर यज्ञ करते हैं मंत्रों के द्वारा एक स्वर में, तब महाराज उसी के द्वारा देवताओं को शक्ति मिलती है। पर ब्राह्मण के पास मंत्र ही नहीं तो कहां से वेद पाठ करे, कहां से यज्ञ आदि करे जो देवताओं को भोजन मिले। अब महाराज ब्राह्मण देवता सब नारायण की शरण में गए और नारायण ने एक ही युक्ति बताई कि सबसे बड़ी है माँ भगवती। तो सबने स्तुति किया, दयां कुरु महेशानी पामरेषु जनेषु हि सर्वपराध युक्तेषु नैतच्च साध्यं तवाम्बिके। नमः कूटस्थरूपाय चिद्रूपाय नमो नमः। नमो वेदांति विद्याय भुवनेश्वरी नमो नमः। नेति मितेति वार्कैर्या बोध्यते सकलागमः तां सर्वकारणां देवी सर्वभावेन सत्रिता। हे महेशानी, हम असहाय जनों पर दया कीजिए, क्योंकि आज के समय में देवगण कहते हैं
हमारे पास, ब्राह्मण कहते हैं, हमारे पास एक भी मंत्र नहीं है और बिना मंत्र के हम जीवित नहीं रह सकते। ये बात तो निश्चित है। ऐसा समस्त देवता, सारे ब्राह्मण कहने लगे, ऋषि मुनि सब कहने लगे। तब दीनहीन प्रार्थना को मां भगवती ने सुना है। मां भगवती प्राकट्य हुई वहां पर और सबको कहने लगी, देखने लगी, इतनी सुंदर स्तुति सुनने लगी। मां भगवती का प्राकट्य हुआ है और सबको करुण नेत्रों से देख रही है कि मेरे भक्त मेरी आराधना कर रहे हैं। आराधना में कहते हैं, आगे कहते हैं देवगण, नमो वेदांते वेद्येते ते नमो ब्रह्म स्वरूपिणी स्वयमाया सर्व जगत विद्यात्रयी ते नमो नमः। बड़ी बड़ी स्तुति करने लगे और माँ को देखकर बिलक करके ब्राह्मण बोले, देवता बोले, माँ आपके दर्शन हुए पर सुनो हमें क्या कष्ट है। पहली बार जीवन में देवों को, ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को और सभी जीवों को पहली बार इतना कष्ट आया। रो पड़े और कहने लगे, क्षुधया पीड़िता माता। अनायास बोलने लगे माँ को देखकर, हे माँ, क्षुधया पीड़िता माता स्तोतुं शक्तिर्न चास्ति नः कृपा कुरु महेशानी वेदानप्य हराम्बिके। क्या कहते हैं, माँ बड़े दिनों से हमको भूख लगी है। क्षुधा अर्थात भूख, हम भूख से पीड़ित हैं माँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें भूख लगी है माँ, भोजन दो। बिलक कर कहने लगे कि माँ आपने जो हम पर कृपा की थी ना, हमको वेद, श्लोक, मंत्र सब कुछ दिया था, हे माँ वो किसी असुर ने हमसे छीन लिया है। वो सारे श्लोक मंत्र बिक गए। किसी असुर ने तपस्या करके उसको अपने अधीन कर लिया, अर्थात बिक गए। वेदानप्य हराम बिके, सारे मंत्र बिक गए। माँ कृपा करो, हमको बड़ी जोर से क्षुधा ने पीड़ित किया है, हमें भूख से भी व्याकुल, हम दर बदर भटक रहे हैं। तब जानते हो माँ भगवती कि 1000 नेत्र हैं, सहस्त्र नेत्रों से देखने लगी और सहस्त्र नेत्रों से देखकर क्या पाया माँ ने, सारे मनुष्य रो रहे हैं कि भूख लगी है, भोजन दो। सारे मनुष्य रो रहे हैं और सारी सृष्टि में सूखा काल है, एक भी अन्न का दाना नहीं है, एक भी शाक सब्जी नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई, इसीलिए सब पीड़ित हैं। आज माँ भगवती सबकी दीन दशा को देखकर रो पड़ी। माँ सहस्त्रों नेत्रों से लगातार धारा बहा रही है और उन्हीं धारा से सारी सृष्टि हरी भरी हो गई। जब माँ सहस्त्र नेत्रों से रोने लगी, तब जानते हो माँ भगवती 9 दिन और 9 रात्र तक रोई। अश्रु लगातार झरने की तरह माँ के बह रहे हैं। तो 1000 नेत्रों से माँ रोई है, इसीलिए माँ का नाम भक्तों ने कहा शताक्षी। शत अर्थात 100, अक्षी अर्थात आंख, नेत्र, इसीलिए शताक्षी। बोलिए शताक्षी मैया की। तो सब पर दया की माँ ने और माँ सबको करुणा भरी दृष्टि से देखने लगी, निहारने लगी और सारी सृष्टि हरी भरी हो गई। समस्त सृष्टि में हरियाली सी छा गई है। तब माँ स्वयं आज शाक सब्जी का रूप धारण करके भक्तों के लिए स्वयं अन्न बन गई, स्वयं शाक सब्जी बन गई। तो जब माँ भगवती ने ये रूप लिया,
तब भक्तों ने फिर पुनः नाम दिया शाकांबरी। बोलिए शाकांबरी मैया की जय। अब माँ भगवती बोलने लगी, हे भक्तों, हे ब्राह्मणों, हे द्विजों, हे देवों, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। जिस दानव ने ये मंत्र तुम्हारी शक्ति को तुमसे छीना है, मैं उसका वध अवश्य करूंगी। ये माँ भगवती ने मन ही मन सबके सामने संकल्प ले लिया कि मैं उसका वध करूंगी। अब महाराज उसका वध करने के लिए महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। अब महाराज युद्ध की तैयारियां होने लगी। दुर्गम दानव बड़ी सेना लेकर के आया और बड़ा प्रतापी है ये दानव। अब महाराज बड़ा विशाल युद्ध होने लगा। जानते हो, इससे सारी देवियां युद्ध करने लगी, पर आज दुर्गम के आगे सारी देवियां परास्त हो चुकी। कालिका परास्त हो चुकी, चंडिका परास्त हो गई, जितनी भी देवियां माँ के स्वरूप हैं सब परास्त होने लगे। दुर्गम दानव बड़ी सरलता से युद्ध करता है। अब महाराज जैसे ही महालक्ष्मी ने देखा, शेर पर सवार हो गई और अष्टभुजी बन गई और ललकारा, रे दुर्गम दानव, तूने अत्याचार किया है, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अब मैं तेरा वध करके ही रहूंगी। अब महाराज कार्तिकेय सेना लेकर आए, शिव जी युद्ध कर रहे हैं, सारे देवता माँ भगवती की ओर से युद्ध करने लगे। जितने भी देवता है सब युद्ध में आ गए और माँ भगवती के साथ मिलकर युद्ध करने लगे। महाराज दुर्गम दानव के आगे किसी का नहीं चलती, इतना प्रतापी असुर है दुर्गम दानव, सबको पछाड़ देता है। युद्ध कला में कौशल है क्योंकि उसके पास समस्त शक्तियां जो है। अब महाराज महालक्ष्मी को क्रोध आया और दिव्य रूप धारणी बन गई, अष्टभुजी बन गई माँ भगवती और शेरों पर सवार हो गई और ललकारने लगी, रे दुष्ट, वहीं पर ठहर, आज मैं तेरा वध करूंगी क्योंकि तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, सभी से अपनी उनकी शक्तियों को छीन लिया है, आज मैं तेरा वध करूंगी। माँ भगवती क्रोध में आ गई और ललकारने लगी। अब माँ महालक्ष्मी दुर्गम दानव से युद्ध करने लगी। अब खेल खेल में युद्ध करती है, कभी उसे गिराती है, कभी गिराकर उठाती है, कभी चारों ओर घुमाती है। माँ भगवती युद्ध करते समय बड़ी सुंदर लग रही है। केश लंबे लंबे हैं, केश बिखर रहे हैं, केश उड़ रहे हैं माँ भगवती के, नेत्रों में लालिमा छा गई। अब महाराज सारा संसार सन्नाटामय हो गया, सुनसान की तरह प्रतीत होने लगा। माँ भगवती ने अट्टहास किया बड़ी जोर से और महाराज उठाया त्रिशूल को और माँ भगवती ने उस पर प्रहार कर दिया। उसी समय दुर्गम दानव का वध हो गया। जैसे ही वध हुआ, सारे देवता ने माँ भगवती की स्तुति की है, माँ से प्रार्थना किया है और दुर्गम दानव को मारने के कारण तभी से माँ भगवती का नाम दुर्गा पड़ा। बोलिए दुर्गा मैया की जय।